सबसे पहले तो मैं नेटवर्क 10 को बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने तमाम मूर्धन्य लोगों को यहां पर आज आमंत्रित किया है और नेटवर्क 10 परिवार यहां पर आज सामूहिक रूप से होली का महोत्सव मना रहा है। तो आपको बहुत बधाई संजय जी और सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिलाओं को विशेष रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिलाओं को विशेष बधाई और शुभकामनाएं। अब हमारे टिकैत साहब कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि बोतल का क्या करूं? अब बात ये कि वो किसान भी हैं और किसानों में भी जाट हैं और जाटों में भी बालियान हैं। तो एक राजा को वैद्य ने ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे उनसे। तो बोले क्या क्या होता है, दही खाने से क्या होता है, दूध पीने से क्या होता है, फलाना फल खाने से क्या होता है, फलाने से क्या होता है और सामान्य आदमी के लिए क्या है। तो वैद्य ने राजा को कहा कि राजा साहब, एक अगर स्वस्थ आदमी को, बिल्कुल जो स्वस्थ आदमी है, जनवरी के महीने में अगर उसको 1 हफ्ता दही पिलाई जाए, सुबह सुबह 5-7 लीटर पानी दो दही उसको खिलाई जाए और उसके बाद अगर उसको यमुना जी के पानी में 1 घंटा खड़ा कर दिया जाए तो वो क्या है, मर जाएगा। ठीक है साहब। अब राजा ने कहा भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? बोले नहीं, हो जाएगा, ये आप देखिएगा। तो राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि भाई कोई ऐसा आदमी ढूंढो कि जो लगातार 1 हफ्ते तक बिना कुछ खाए सवेरे सवेरे जनवरी के महीने में 5 किलो दही पी लेगा और उसके बाद 1 हफ्ते बाद उसको 1 घंटा यमुना जी में गले गले तक के पानी में खड़ा होना है, तो उसको 1 लाख असरफी दी जाएंगी। अब साहब ढिंढोरा पीटा सारे उसमें, तो एक बंदा तैयार हो गया। उसने कहा साहब मैं कर सकता हूं, लेकिन 1 महीने बाद, 1 हफ्ता नहीं, और 1 महीने दही पीऊंगा और 1 घंटे नहीं, मैं 3 घंटे यमुना जी में खड़ा रहूंगा और मैं एकदम आपको बताता हूं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ होकर बाहर निकल जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। वैद्य ने कहा हो ही नहीं सकता ऐसा। राजा ने वैद्य को सलाह ली, तो उसने कहा, वैद्य ने कहा जी साहब आप बिल्कुल आप शर्त स्वीकार कर लीजिए। अब साहब हो गया, 1 महीने तक उस आदमी ने खूब दही पिया, उसने 5 लीटर की जगह 7 लीटर पिया। फिर क्या हुआ कि उसको यमुना जी में ले गए वैद्य जी, राजा का मंत्री लेके गया। अब उसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रखा और बाहर आया तो एकदम फिट, कुछ नहीं बिगड़ा उसका, कुछ भी नहीं बिगड़ा उसका। तो वैद्य ने कहा यार कि तो राजा मुझे न जाने कहाँ लटकाता है फांसी पे, क्या किया जाए? तो उसने कहा भाई ये बता तू करता क्या है? उसने कहा जी मैं तो खेती करता हूँ, खेत में जाता हूँ रोज। तो वैद्य ने कहा यार बढ़िया हो गया। तो राजा के पास गया वैद्य, राजा को पढ़ने थे, वैद्य जी की होनी थी सजा। तो बोले साहब ये आदमी नहीं है। अरे बोले आदमी क्यों नहीं है? आदमियों की जैसे बोल रहा है, आदमियों की जैसे खा रहा है, दिखने में आदमियों जैसे। बोले नहीं आदमी नहीं है तो किसान है। अब पहले इसको आदमी बनाना पड़ेगा, और तब आप देखिए। बोले तो कितने दिन लगेगा आदमी बनाने में? बोला जी 1-1.5 महीना। तो वैद्य ने जो है ले गया उसको, और ले गया तो उसके लिए पहले तो बढ़िया गद्दे बिछाए, मुलायम मुलायम गद्दे बिछाए। उसके लिए बढ़िया रुई की तकिया की जगह राई के बीज का तकिया बनाया, तो ताकि उसको किसी तरह की तकलीफ न हो। अब ऐसे करते 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 उसको 1 महीने उसको आदमी बनाने में लगाया, और 1 महीने बाद उसको फिर कहा कि अब इसको 1 हफ्ते दही खिलाओ। अब दही खिलाई उसको, उसने कहा ले गए उसको फिर यमुना जी में, और भाई साहब 1 घंटे में उनका काम हो गया। उन्होंने कहा, राजा ने कहा बोले पहले किसान था भी आदमी हो गया है, और इसलिए मैंने आदमियों के लिए बताई थी, किसानों के लिए नहीं बताई थी चौधरी साहब। ससपाल जी तो आपका जो बोतल रखा है ना तो उस बोतल के लिए भी कुछ
अब आप तो पुलिस के आदमी ना कुछ बता देंगे आपको तरीका कि कैसे कहाँ पहुँचाना है उसको। तो हम डॉक्टर साहब को अलग से मिल लीजिएगा आप। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।